आरटीएच का मुद्दा, डॉक्टर कहे अब आर या पार। डॉक्टर भी इतने उद्वेलित हैं कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में। हम काम नहीं करेंगे राजस्थान में। सरकार कहे कदम पीछे नहीं, जनता का है सरोकार। ये कहते हैं बिल वापस लो, कैसे ले लेंगे? विधानसभा ने पारित किया, विधानसभा को 8 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा है लोगों, इनके कहने से कर लेंगे वापस बिल। दोनों की तकरार में पिस रहे लाचार बीमार। दिक्कत होती है क्योंकि 24 घंटा अकेले संभव नहीं है हमारे लिए करना। बदहाल जनता की कोई तो सुनो गुहार। आरटीएच पर रार, मरीज लाचार। तो बात आरटीएच पर बढ़ते संग्राम की। आरटीएच को लेकर सेवारत चिकित्सक संघ का बड़ा ऐलान आया है। आज से प्राइवेट प्रैक्टिस का बहिष्कार करेंगे सेवारत डॉक्टर्स। सरकारी डॉक्टर्स आज से निजी तौर पर मरीज नहीं देखेंगे। चिकित्सक शिक्षक ने भी घर पर प्रैक्टिस का बहिष्कार कर दिया है। मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने ये घोषणा की है। तो आरटीएच पर संग्राम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो मरीजों को परेशानी हो रही है उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? सरकार और डॉक्टर्स के टकराव के बीच में मरीजों का हाल बेहाल है। सेवारत चिकित्सक संघ का बड़ा ऐलान है। मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने भी घोषणा कर दी है। और जो अब तक सरकारी तमाम डॉक्टर्स ने निजी तौर पर जो मरीज को देते थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि निजी तौर पर वो मरीजों को नहीं देखेंगे। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विज्ञान नगर पुलिया के नीचे निजी डॉक्टर्स का धरना जारी है। सेवारत चिकित्सकों ने भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से अब मरीजों के ऑपरेशन तक टाले जा रहे हैं। अस्पतालों में आपको बता दें कि 400 से ज्यादा ऑपरेशन अब तक टाले जा चुके हैं। रात को डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला। नगर पुलिया के नीचे जो धरना दिया जा रहा है, वहां अब एक महिला चिकित्सक सहित अन्य जो डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ने के बाद अब एम्बुलेंस बुलाई गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का यह जमावड़ा है और इन डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए यहां से ले जाया जा रहा था। यह महिला चिकित्सक को उठाने के दौरान हंगामा हो रहा है। हालांकि ये महिला अधिकारी यहाँ इनको उठा रहे हैं, लेकिन हंगामा बढ़ता जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है किसी भी स्थिति में यहाँ से इनको नहीं उठाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारी हंगामे के हालात पहले से बने हुए थे और पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये डॉक्टर लगातार अब नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य जो ये चौराहा है वहां यह आंदोलन किया जा रहा है और लगातार पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात है। कई थानों के एसएचओ सहित डीएसपी, वो एडिशनल एसपी सहित कई पुलिस के अधिकारी मौजूद है। एडीएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार ये जो है डॉक्टर है अब सड़कों पर उतरा है। देर रात को सड़कों पर उतरने के बाद आंदोलन और ही उग्र होता जा रहा है। लगातार अब सड़कों पर उतरा है। बिल्कुल, हम सड़कों पे उतरा, हम हमारा धरना शांतिपूर्ण कर रहे थे। नवरात्र चल रहे, सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे सब, और सुंदरकांड का पाठ राज्य सरकार ने भंग किया है और जबरदस्ती हमारी साथी डॉक्टर नीलम खंडेलवाल जो आमरण अनशन पे थी उनको उठा के लेके गए। डॉक्टर हम सब शांति से हम हंगामा करके सब बैठे हुए थे। महिला को उठाया गया, 100 महिला अनशन पे महिला को उठाया गया, ये बहुत गलत बात है। राजस्थान में सुंदरकांड रोकने की कोशिश की गई है, इसका परिणाम भी आने वाले चुनाव में इस सरकार को देखना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसे कैसे वो हमारी नीलम को उठा के ले गए? 1 नीलम जाएगी, 100 नीलम आएगी। पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि 4 दिन से भूखे प्यासे लेडी डॉक्टर को घसीट करके ले गए, पाँव से पकड़ के लेके गए। शर्म करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। पुलिस आपने नारी को बहुत कमजोर समझ रखा है। जब नारी अपने में आती है सबको भारी समझती है। आप क्यों तो 1 नीलम को ले जाओगे? आप देख सकते हैं यहाँ महिला चिकित्सक भी आ चुके हैं और लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ये डॉक्टर समझने को
तो सड़कों पर उतरकर आपने देखा किस तरह से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स, और आखिरकार ये जो टकराव की स्थिति सरकार और डॉक्टर्स के बीच में बनी हुई है, इसमें मरीजों का क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है, जानने के लिए कोशिश करते हैं। सीधे कपिल श्रीवाली आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ ओम प्रकाश विज्ञान नगर पुलिया कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कुछ देर पहले आपने देखा कोटा में कितना जबरदस्त देर रात हंगामा हुआ है। सबसे पहले उदयपुर का रुख करते हैं। कपिल श्रीवाली, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये बताइए आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अभी कैसे हालात हैं, क्योंकि खास तौर पर जो प्रोफेसर हैं, जो कॉलेज के तमाम डॉक्टर्स हैं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि आज से वो भी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हॉस्पिटल जो है वो उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के भी कार्य बहिष्कार के चलते चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई है और लंबी कतारें हॉस्पिटल में है, तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि ओपीडी की संख्या कम हो गई है। हालांकि मैं अभी जो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, उदयपुर में डॉक्टर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर ये जो प्रदर्शन है ये इस समय चल रहा है और बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो हैं उदयपुर शहर के और अन्य निजी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर हैं वो सभी यहाँ पर जमा हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद पालीवाल, उनके नेतृत्व में पूरी टीम जो है डॉक्टर्स की यहाँ पर जमा हुई है और आरटीएच बिल का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। ये लगातार जो कार्य बहिष्कार है वो जारी है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब आरटीएच बिल पारित हो गया था उस समय भी इस बात की घोषणा कर दी थी कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये लगातार जारी रहेगा और इसके साथ ही कंप्लीट शटडाउन जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से रखा जाएगा। तो अभी भी पूरी तरह से कार्य बहिष्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर लगातार कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि चरम पर है। कुछ ही देर में यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं वो एक रैली भी यहाँ से निकालेंगे। तो अभी आरएनटी मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर सभी डॉक्टर्स जमा हो रहे हैं और यहाँ से एक रैली के रूप में सभी डॉक्टर्स जो हैं वो जिला कलेक्ट्री कार्यालय पर जाएंगे और वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन होने की भी उम्मीद है। देखिए, हम डॉक्टर से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह की डिमांड्स जो है वो उनकी है। डॉक्टर साहब, किस तरह की डिमांड है आप लोगों की? हम लोगों की ये डिमांड है, ये जो गवर्नमेंट ने जो राइट टू हेल्थ जो किया है ये बहुत गलत है और डॉक्टर्स पे जबरदस्ती गवर्नमेंट कर रही है। वो हमारे जो साथी हैं उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं, जो बहुत शांति से सब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये वाला जो है ये बिल है, पहले तो ये पेश ही नहीं करना चाहिए था, अगर कर भी दिया तो इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। यही हमारी सबकी डिमांड है। देखिए, डिमांड की जा रही है कि जो आरटीएच बिल पारित किया गया है उसे तुरंत सरकार द्वारा विड्रॉ किया जाए और ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि अभी आरएनटी मेडिकल कॉलेज के यहाँ सभी डॉक्टर्स जमा है और यहाँ से कुछ ही देर में रैली के रूप में जिला कलेक्टर के लिए कूच करेंगे। तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज का आप हाल देख रहे थे। अब हमारे साथ सौरभ ग्रस्ती भी जुड़ गए हैं एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार ऑपरेशन जो है वो भी टाले जा रहे हैं और ऑपरेशन कितने महत्वपूर्ण होते हैं, पहले से डेट के लिए यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है और जब ऑपरेशन की बारी आई तो ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे मरीजों के लिए। कितनी बड़ी मुसीबत वहां पर आप एसएमएस हॉस्पिटल में देख पा रहे हैं, चूंकि सबसे बड़ा संभाग का ये हॉस्पिटल कहा जाता है। जी बिल्कुल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल और यहाँ पर प्रदेश भर के न सिर्फ मरीज पहुंचते हैं, इसके अलावा अन्य राज्यों के मरीज भी यहाँ पर पहुंचते हैं इलाज के लिए। लेकिन जब से हड़ताल का दौर शुरू हुआ और इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जिस प्रकार से इस हड़ताल को समर्थन दिया है, उसके बाद एसएमएस अस्पताल में मुश्किलें जो है वो लगातार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में हूं और यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि पिछले दिनों की तुलना में आज मरीजों की संख्या जो है वो कुछ कम इस लिहाज से नजर आ रही, क्योंकि सप्ताह का जो एंडिंग जो है वो आया है, इस लिहाज से अभी मरीजों की संख्या जो है वो कम है। साथ ही जिस प्रकार से ये सूचना लोगों को मिल रही है कि हड़ताल चल रही है, इसके चलते भी मरीज जो है वो अस्पताल में कम आने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ऑपरेशन टालने की बात है, तो रूटीन जितने भी ऑपरेशन हैं उनको 10 से 15 दिन का जो है वो समय दिया जा रहा है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं है। साथ ही जो टीचर शिक्षक हैं उन्होंने भी जो है वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो किया था। साथ ही आज से सेवारत चिकित्सक भी जो है वो
निजी प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो इसके चलते जो है वो ऑपरेशन जो है वो टाले जा रहे हैं। सीनियर फैकल्टी जो है वो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से सीनियर डॉक्टर जो है वो इस वक्त मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट नहीं होने के कारण काफी मुश्किलों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। ऑपरेशन जो है वो लगातार टाले जा रहे हैं। हालांकि ये अस्पताल प्रशासन का दावा है कि जो भी जरूरी ऑपरेशन है उनको किया जा रहा है, उन्हें किसी भी तरह से टाला नहीं जा रहा है। ये बात जो है वो कही जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से निजी अस्पताल क्लिनिक खुल नहीं रहे हैं तो जाहिर तौर पर भार है वो सरकारी हॉस्पिटल पर आ गया है और वहां पर इतनी व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से नहीं दिख रही है। हमने तो वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जहां पर बच्चे तक रोते हुए नजर आए थे। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता विज्ञान नगर पुलिया कोटा से जुड़ गए हैं। कोटा से जो आपने तस्वीरें देखी वो हैरान करने वाली थी। डॉक्टर जबरदस्त गुस्से में थे, देर रात ये हंगामा चलता रहा, तमाम पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या सामान्य हो पाई है, क्या समझाइश हो पाई है? ओम प्रकाश, जैसे कोटा में भी कोई भी राजनीतिक आदमी देखिए लगातार विज्ञाननगर पुलिया के नीचे धरना जारी है। ये डॉक्टर यहाँ डटे हुए हैं और लगातार ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद ये डॉक्टर अब समझने को तैयार नहीं है और इनका असर अब संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में जो है पड़ रहा है। 400 से अधिक ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। लगातार मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियां जो है वो होती जा रही है, क्योंकि एमपी से सटे सुदूर अंचल के इलाकों में मरीज और उनके परिजन यहाँ इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन उनके बाद यहाँ उनको इलाज नहीं मिल पाता। और सबसे जो बड़ी बात है कि अब डॉक्टर का जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है। सेवारत चिकित्सक ने आंदोलन का जो है समर्थन करते हुए आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। रेजिडेंट डॉक्टर पहले से कार्य बहिष्कार पर है, जिसके कारण संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रामपुरा, जेके लोन अस्पताल में लगातार मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है जब तक राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक वो आंदोलन इसी तरह करते रहेंगे। देर रात को न्यूज राजस्थान ने नीलम डॉक्टर जो भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी, खबर ये थी कि पुलिस ने उन्हें जबरन उठा लिया। अभी उनके बारे में क्या अपडेट है? देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये जो विज्ञाननगर पुलिया के नीचे यहीं धरना दिया जा रहा है डॉक्टर का, और यहीं पे जो डॉक्टर नीलम खंडेलवाल थी जिनको रात को जो पुलिस का भारी जाप्ता पहुंचा था और यहां से उठाकर उनको जो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, चिकित्सा विभाग की टीम पहले से पहुंचकर उनको कहा कि उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब डॉक्टरों ने विरोध किया तो उसके बावजूद भी पुलिस का भारी जाप्ता वहां से यहाँ से वो अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर आकर्षित होकर सड़कों पर उतर आए थे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। लगातार आंदोलन ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में भी डॉक्टर का बढ़ता जा रहा है। कुछ डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। सर अब क्या रहेगा, लगातार ये आंदोलन तो कम होता नजर नहीं आ रहा? ये आंदोलन तो चालू रहेगा जब तक आरटीआई विड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि जितना भी सरकार दमन करे उसके इफेक्ट बढ़ते जाएगा, पब्लिक में रोष बढ़ते हैं, डॉक्टर्स में रोष बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये कानून जो लाए हैं पब्लिक को भड़काने के लिए आए, ये कोई फायदा देने के लिए लोग भी आ रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं और जो बिल का समर्थन कर रहे हैं। रात को भी ऐसी घटना क्या है ये? देखिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है कि इस तरह से 5-50 गुंडों का आना, नारेबाजी करना और पुलिस का इतना जाब्ता यहाँ रहना, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है उसको डिस्टर्ब करना। हमारे जो मतलब डॉक्टर नीलम खंडेलवाल ने जो यहाँ पे जो अनशन पे बैठी हुई थी उसको यहाँ से बलपूर्वक उठा के लेके जाना, ये इस बात को शो करता है कि इस आंदोलन को कुचलने का जो कुकृत्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ओम प्रकाश यहाँ पर डॉक्टर्स कह रहे थे कि पब्लिक के फेवर में नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि पब्लिक के लिए लाया गया है। डॉक्टर्स का जो धर्म है वो असल में जनसेवा, डॉक्टर्स अपना धर्म भूल गए। जरा ये सवाल कीजिए डॉक्टर से। अभी देखिए हाँ, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस देखिए सरकार तो कहती है कि ये जो बिल है आमजन के हित में है, आप कह रहे हैं कि आमजन के भी हित में नहीं है। आमजन को कैसे समझाएंगे, क्योंकि लगातार अब सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। देखो सरकार का जो प्रचारित करने का जो तरीका है ना वो गलत है बिल्कुल। सरकार कह रही है हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री इलाज की सुविधा मुहैया कराई है, तो आपने ये कहाँ दर्शाया है कौन से प्राइवेट मतलब हॉस्पिटल में आप इलाज फ्री करेंगे, और आपने किन डॉक्टर्स की मतलब उपस्थिति में ये निर्णय लिया है? आपने प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से कब ये पूछा है कि वो फ्री में सर्विसेज देंगे? तो ये भ्रांति फैलाकर पब्लिक को उकसाने वाला मामला है। पब्लिक मतलब इससे बौखलाहट पब्लिक में भी होगी
और वो ये उम्मीद करेगी कि सरकार ने सब फ्री किया हुआ है, वो आएंगे और अस्पतालों पे दादागिरी करेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस बिल को लेकर इनका कहना है कि जो आम जन के हित में भी ये नहीं है और डॉक्टर और जो मरीज है उनके संबंध खराब होंगे और आने वाले समय में जो हंगामे के हालात, जो मरीजों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आखिरकार मरीज आप लोगों की लड़ाई के बीच कब तक पिसते रहे, क्या इस बारे में सोचा है डॉक्टर्स ने? जी 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 हम सीनियर डॉक्टर से बातचीत करते हैं। क्या लगता है सर, ये जो मरीजों की हित में कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा? क्योंकि आप देखिए, आपने सरकार ने बिल पास कर दिया, लेकिन कानूनन होने में अभी भी 3 महीना टाइम लगेगा। लेकिन उसको देखिए, उसमें प्रोपेगेंडा चालू कर दी, एडवर्टाइजमेंट चालू, बसों में लगना चालू हो गया, जो भाई निजी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट। ऐसा कोई विकल्प आपके सामने होता कि जो यहाँ सड़क पर ही कोई ओपीडी स्टार्ट कर देते या मरीजों के हित में कोई ऐसा? देखिए, ये तो हम लोग कोई दिखावटी चीज नहीं चाहते हैं। पहले भी पेशेंट को कोई भी मना नहीं करता था। हॉस्पिटल में देखिए 24 घंटे पेशेंट को देखी जाएंगे लिखे जाते हैं। किसी का साधन भी नहीं हो पाए, उनको ट्रीटमेंट दे नहीं पाए तो खुद ही पहुंचाते थे। लेकिन आप जब लेने वाले यहाँ देने वाले की बात आते हैं, जब कोई मांग रहे हैं कोई चीज, तो उनको सोचना चाहिए भाई हम आपसे ये हेल्प चाहते हैं। और जो गला पकड़ के कहेंगे भाई हम यहाँ पे जोड़ दो, काम हो ना हो तो डॉक्टर्स को मिलाकर ये मान रहे हैं कि एक तरीके से बिल को थोपा गया है। सौरभ गृहस्थी एसएमएस हॉस्पिटल से हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीबाली आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश विज्ञान नगर पुलिया कोटा से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज का रुख करते हैं। कपिल श्रीबाली हमें बता रहे थे कि कुछ देर में यहाँ से मार्च भी शुरू होने वाला है, रैली भी शुरू होने वाली है, लेकिन ये बताइए कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की गई है? चूंकि जिस तरह की अभी एटीट्यूड डॉक्टर्स का दिख रहा है, लगता नहीं है कि लड़ाई बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। कपिल, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी मैं साथ में दिखाता रहूंगा। आप देखिए कि लगता नहीं कि ये लड़ाई जो है बहुत जल्दी खत्म होगी। एक लंबी लड़ाई के रूप में डॉक्टर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि इस बिल को उन पर थोपा गया है, इस बिल में डॉक्टर्स के हित को ध्यान में नहीं रखा गया और इसी बात को लेकर इस बिल को फिर से विड्रॉ करने की डिमांड जो है वो की जा रही है। अब आप देखिए कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में अगर हम हॉस्पिटल के अंदर की बात करें तो क्योंकि ये उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसे में यहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स को काम पर जरूर लगाया गया है, उनको राउंड द क्लॉक ड्यूटी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है और मरीजों की संख्या बेहद कम हुई है। ओपीडी में जहां पर पहले रोजाना 6000 के आसपास की ओपीडी होती थी, महज 4000 ओपीडी रह गई और जो मरीज कम हुए उन्हें भी इलाज के लिए लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर मरीजों को काफी परेशानी हो रही है डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते, और फिलहाल मरीजों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो है वो इस बात पर पूरी तरह से अड़िग हैं कि यदि सरकार अपना इस फैसले को, अपने इस बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से भी हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर जिस तरह का टकराव बना हुआ है, इससे सबसे ज्यादा जो परेशानी है मरीजों को हो रही है। मतलब निजी अस्पताल के गुड़ा गणित में कुल मिलाकर मरीज हल्का नजर आ रहा है। वहां मुझे आप ये बताइए कि चूंकि आप लगातार डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, वो आखिरकार चाहते क्या है, उनके आगे का प्लान क्या है? चूंकि सरकार दो टूक कह चुकी है कि कानून अब बन चुका है और आपको पालन करना पड़ेगा, उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स लगता है कंफ्यूजन में है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले विरोध शुरू हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमें इस बिल में संशोधन चाहिए, जिसके बाद इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री के बाद मुख्य सचिव से मुलाकात हुई और जो डॉक्टर्स चाहते थे वो चीजें जो है वो सहमति बन गई और उस पर संशोधन कर दिया गया। जिस प्रकार से सरकार का कहना है कि चाहे इमरजेंसी की परिभाषा हो, भुगतान हो या फिर कमेटियों में इनके प्रतिनिधित्व की बात हो, ये तमाम मांगे जो है वो मान ली गई है। लेकिन अचानक डॉक्टर्स का एक धड़ा जो है वो पूरी तरह से राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ जो है वो उतर जाता है और फिर जो है वो ये आंदोलन शुरू होता है। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने डॉक्टर्स पर राजनीति करने का भी जो है वो आरोप लगाया है। तो हाल फिलहाल जो कंडीशन दिख रही है उससे ये लगता है कि ना तो डॉक्टर्स झुकने को तैयार है, ना ही सरकार अब वार्ता करने के लिए तैयार है, क्योंकि बिल तो अब पास हो चुका है। तो ऐसे में क्या स्थिति निकलती है, लेकिन तब तक मरीजों की दिक्कतें प्रदेश भर में बढ़ चुकी है। चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में लगातार दबाव जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं इस वक्त एसएमएस की जो न्यूरोलॉजी ओपीडी है वहां पर खड़ा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं
किस प्रकार की मरीजों की भीड़ जो है वो इस वक्त यहाँ पर जमा है। अगर निजी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा तो सरकारी अस्पतालों में मरीज पहुंचेंगे और यहाँ पर भी रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे हैं और सीनियर डॉक्टर्स ही पूरा जिम्मा जो है वो संभाले हुए हैं। तो लेकिन ये भी कब तक संभालेंगे? सौरभ सर, चूंकि हम देख पा रहे हैं बहुत लंबी क्यू है यहाँ पर, बहुत लंबी लाइन के साथ साथ जो मरीज है वो जमीन पर तक बैठे हुए हैं। अगर मुमकिन हो तो जरा मरीजों से बात कीजिए, कितनी देर से वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और क्या उनको इलाज मिल भी पा रहा है? जी बिल्कुल, कुछ मरीज हैं, ये दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पर बात करना चाहेंगे। आप कितनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रही हैं और क्या हुआ है आपको? सुबह से आ रखे हैं यहाँ पे, डॉक्टर टाइम से नहीं आ रहे हैं और कल से आए हुए हैं, टोंक से आए हुए हैं, एडमिट नहीं कर रहे हैं। कल से देखा नहीं हमें, कल गाड़ी करके आए हैं यहाँ, गाड़ी यहीं फिर रुके, व्यवस्था करे, फिर आ जाए। देखिए ये मरीज टोंक से हैं, आप बताएं आप कहाँ से आए और क्या तकलीफ है? मैं जोधपुर से हूँ, मैं डायबिटीज, न्यूरो, साइको, ब्लड डिसऑर्डर का पेशेंट हूँ और टेबलेट गोली दवाई के लिए आया, इलाज के लिए आया मैं। जो मेरे है वो 2005 से चल रही है। कल मैंने महाविद्यालय के सामने डॉक्टरों के समर्थन में कुछ बोला तो डॉक्टरों के साथ में मुझे वहाँ पर कुछ पुलिस कर्मियों ने दूर ले जा करके और मेरे साथ में मारपीट की। आप तो ये बताएं, यहाँ पर इलाज मिलने में कोई तकलीफ हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है। मैं बुधवार को आया था और मेरे को है वो अभी तक सही तरीके से ट्रीटमेंट। आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं आपको? ठीक है, देखिए कई मरीज जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार की भीड़ जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। कहाँ से आए आप? मुरैना से। कितनी देर से कतार में खड़े हैं? कम से कम 2 घंटे हो गए। क्या कह रहे हैं, क्यों? डॉक्टर साहब आए नहीं है अभी। डॉक्टर साहब आए नहीं है? आए नहीं है। खंडेलवाल साहब। खंडेलवाल जी तो है ना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब ही नहीं है, ये सीनियर डॉक्टर नहीं है। और दिनेश खंडेलवाल जी कहाँ पर हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर ये स्थिति है कि जो है वो डॉक्टर रविंद्र सिंह जी यहाँ पर मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स बराबर जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और सौरभ, चूंकि हमने देखा कोई टोंक से आया, जोधपुर से आया, 2-2 दिन से यहाँ पर रह रहा है लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये मरीजों का हाल है, आप मरीजों की जुबानी सुन रहे थे। ग्राउंड जीरो से सौरभ हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। ओम प्रकाश भी विज्ञान नगर पुलिया से जुड़े हुए हैं, जहां पर कोटा में देर रात जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, डॉक्टर्स गुस्से में नजर आए थे। ओम प्रकाश, चूंकि हमने दिखाया SMS हॉस्पिटल में भार बहुत ज्यादा है, 2 दिन लोगों को मरीज का इंतजार करना पड़ रहा है, इलाज तब भी नहीं मिल पा रहा है। कोटा में क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है मरीजों को देखते हुए? क्योंकि रोते बिलखते बच्चों की भी तस्वीर हमने दिखाई थी, उनको तक इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकार की दमन नीति भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कोटा में किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था का कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि 25 से 30 डॉक्टर MBS अस्पताल में जो सीनियर डॉक्टर है वो सेवाएं दे रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर 150 से अधिक हड़ताल पे होने के बाद ये कहा जा सकता है कि संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, लगभग यूं कहा जा सकता है। और जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, रामपुरा है और इसके अलावा JK लोन अस्पताल है, वहां मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी होती है। हालांकि एक और बड़ी बात इसमें देखने को मिली है कि अब मरीजों को ये लगने लगा कि अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा, इसलिए 3000 से OPD घटकर आधी से कम रह गई है। बहुत ज्यादा जो OPD हुआ करती थी वो अब मात्र 500,000 के करीब हो गई है। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब मरीज वो समझने लगे कि फिलहाल हमारी समस्याओं का समाधान बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो तमाम स्थिति है ये सुधरेगी कब? चूंकि आरपा की लड़ाई के मूड में डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। RNT मेडिकल कॉलेज से उदयपुर से हमारे साथ कपिल श्रीमाली जुड़े हुए थे, आपका भी कपिल बहुत बहुत शुक्रिया। और SMS हॉस्पिटल जयपुर का हाल सौरभ ने हमें बताया, सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2 अपडेट हैं RTS संग्राम से जुड़े हुए, अपने दर्शकों को बता दें कि पहला अपडेट ये कि जो सेवारत चिकित्सक थे उन्होंने भी कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, मेडिकल टीचर्स थे उन्होंने भी कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो यानी कि परेशानियां मरीजों की और बढ़ने जा रही हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पिछले 4 दिनों से प्रदेश के डॉक्टर्स का हड़ताल जारी है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पूछे गए सवालों पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान सरकार राजस्थान के आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नहहीन और दंतहीन स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात कर रही है। प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, हम इसके विरोध में नहीं है। सरकार डॉक्टर्स पर वाटर कैनन से पानी डालकर, डंडे चलाकर अगर राइट टू हेल्थ बिल लाई है तो ये कामयाब नहीं होगा।
की सरकार राजस्थान के आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए दंतहीन और नखहीन स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात कर रही है। हमने राजस्थान की विधानसभा में कहा था स्वास्थ्य का अधिकार मिले, इसके हम विरोध में नहीं है, पर सरकार अपने संसाधनों को देखे। उनमें आज भी आधारभूत संरचनाएं और मानव संसाधन नहीं है और उन स्टेक होल्डर से जो निजी हॉस्पिटल चला रहे हैं उन पर डंडे चलाकर वाटर कैनन से पानी डालकर अगर सरकार बिना उनको विश्वास में आरटीएच लेकर आएगी तो ये कामयाब नहीं होगा। वहीं देखिए, डॉक्टर्स के प्रदर्शन के दौरान जयपुर में टैक्सी चालक से अभद्रता का मामला सामने आया है। बड़ी खबर, टैक्सी चालक ने एसएमएस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों पर टैक्सी रोकने का आरोप लगाया। सवारियों को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था टैक्सी ड्राइवर राजेंद्र। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टैक्सी चालक को रोका था। टैक्सी चालक से धक्का मुक्की की गई, धमकाया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के व्यवहार से सवारियां तक घबरा गई और इन तमाम आरोपों को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है टैक्सी चालक की तरफ से। प्रदर्शन चल रहा था डॉक्टर्स का और यहां पर टैक्सी चालक का आरोप कि जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे उन्होंने उसे मारा पीटा, उसको धमकाया। चलिए, इसी के साथ वक्त छोड़े सो ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।